Hey, good morning and a warm welcome to everyone. Here myself Prithvi Maurya और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अरविंद लिमिटेड। फ्रेंड्स, जनरली ये जो स्टॉक है मार्केट में जनरली 2-3 महीने से बहुत ट्रेंड कर रहा है। ओके, जैसे आपने देखते हैं आइडिया का जो शेयर है जिसमें बहुत सारा वॉल्यूम का ट्रेडिंग होता है, वैसे ये जो फंडामेंटल अरविंद लिमिटेड है उसमें जो मार्केट का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है कि हमको एक कोविड-19 के बाद कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे खासे रिटर्न देंगे हमें आने वाले 1 या 2 सालों में, तो उसमें से ये स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। क्योंकि मार्केट से मतलब मुझे बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि अरविंद लिमिटेड के बारे में बताओ, अरविंद लिमिटेड के बारे में बताओ, तो मैं आपको इस जो पर्टिकुलर सेशन है हम इसमें डिस्कस करेंगे अरविंद लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, उसके बाद कंपनी के साथ गलत क्या हो रहा है, जो स्टॉक का प्राइस है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है इनिशियली 2 से 3 महीनों में। ओके, और जो इतनी गिरावट की हुई कंपनी के स्टॉक प्राइस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक, ओके, जो जनरली हेल्पफुल होता है इंटरनेट ट्रेडर्स के लिए। ओके, और चौथा पॉइंट होगा हमारा फ्यूचर एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी ऑफ दिस स्टॉक। सो स्टॉक का प्राइस इनिशियली 1 एंड 2 ईयर्स में कितना होने वाला है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हम बात करते हैं कंपनी के रिलेटेड। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं अरविंद लिमिटेड के बारे में कि अरविंद लिमिटेड की कंपनी के जो मेन बिजनेस क्या है उनका, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अरविंद लिमिटेड इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, स्क्रीन पे देखिएगा फ्रेंड्स, अरविंद लिमिटेड इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड द फ्लैगशिप ग्रुप ऑफ लालबाग ग्रुप एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन अहमदाबाद। ओके, एंड अभी उसका स्टॉक प्राइस जनरली फ्रेंड्स ट्रेड कर रहा है 23.45 पे। ओके, और उनका जो फाउंडर है कस्तूरबा लालबाग जी थे एंड कंपनी का जो फाउंडेशन लिए हुआ था वो 1931 में लिए हुआ था। ओके, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 24,620। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको डिस्कस किया ये सब फाउंडर है, कंपनी कब फाउंड हुई थी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो इसका मेजर रीजन ऐसा है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, ओके, तो कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है कंपनी चलाने का। ओके, क्योंकि अगर इस कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स कंपनीज को हो गए, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स मीन्स जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो इस कंपनी के पास जो कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है, मार्केट चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू द न्यू कंपनी दैट इज बीन देयर इन द इंडिया। ओके, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो था 5,407 करोड़। फ्रेंड्स, अगर कंपनी की बात करें खाली फंडामेंटल की जो बेस है कंपनी का वो इतना स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी जो इनके जो फाउंडर थे कस्तूरबा लालबाग जी, उनका मेन एम था, जैसे हमारे धीरूभाई अंबानी जी का और रिलायंस टाटा जो जे टाटा थे, रतन टाटा है, उनका जो मेन पर्पस होता है बिजनेस करके खाली प्रॉफिट कमा के खुद खाने का, खुद पीने का, खुद जीने का नहीं होता है। फ्रेंड्स, इनका जो मेन पर्पस था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को हेल्प करना, नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो ये जो कंपनीज होती है अरविंद लिमिटेड, टाटा एंड रिलायंस, तो ये सब जो कंपनीज है फ्रेंड्स काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, पर ये जो कंपनी है वो जनरली इनिशियली 2 से 3 महीने परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, तो हमने जनरली देखा कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, टेक्सटाइल में है। ओके, पर टेक्सटाइल में क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का जो मैन्युफैक्चर क्या है। ओके, सो अरविंद लिमिटेड इज द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर विद अ कैपेसिटी ऑफ 120 मिलीमीटर। ओके, तो कंपनी का जो इंडिया की जो सबसे डेनिम मैन्युफैक्चरिंग है, ओके, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करती है वो अरविंद मिल्स है। ओके, क्योंकि कोई भी कंपनी अरविंद मिल्स से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अगर हम बात करें अगर पिछले 100 साल के बारे में। ओके, क्योंकि ये जो कंपनी है इसके बाद जो छोटी मोटी कंपनीज आई है, पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो कंपनी के पास इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है अरविंद लिमिटेड के लिए। ओके, उसके बाद रेमंड कंपनी आई। ओके, उससे धीमे धीमे स्टार्ट हुआ, पर जो अरविंद मिल्स है वो जनरली काफी सालों से चल रही है फ्रेंड्स। ओके, और कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो काफी ज्यादा है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि कंपनी का जो मेन पर्पस था वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का है। ओके, और जो बेसिक उसके सब्सिडरीज है, जैसे अनूप इंजीनियरिंग है, ओके, अरविंद फैशन है, हम जनरली स्टोर्स देखते हैं कि अरविंद फैशन लिमिटेड। ओके, तो सब अलग अलग इसके कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि कंपनी क्या है और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान क्या है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जो हमने देखा वो डेनिम मैन्युफैक्चरिंग क्या है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कॉटन क्लोथ का है, यान का है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये बात किया, पर ये सब तो बात होगी कंपनी के बेसिक ओवरव्यू एंड द कंपनीज की जो एक्टिविटीज है हमने वो डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स वो हम देखते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं खाली एक मेरे पास टिकट टाइप का स्टॉक है, हम उसमें देख लेते हैं कि कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है फ्रेंड्स जनरली। ओके, देख, सबसे पहले हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है
वो काफ़ी कम है जो हमारी बुक वैल्यू होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू कंपनी की जो होनी चाहिए, सपोज आज अरविंद लिमिटेड को हम बंद करते हैं, जिसको पता नहीं, इनको पता ना हो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो बुक वैल्यू होती है, जो मैं आपको यहाँ पे शोकास करूंगा, ओके, कंपनी की जो बुक वैल्यू है, ओके, कंपनी की बुक वैल्यू आपको मैं फ्रेंड्स फोरकास्ट करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट के बारे में। कंपनी की बुक वैल्यू फ्रेंड्स, ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये बुक वैल्यू दिखेगी कंपनी की बुक वैल्यू आज के टिल डेट 108 रुपीज पर शेयर है फ्रेंड्स। कि अगर आज के दिन अगर कंपनी को बेच दिया जाता है फ्रेंड्स, ओके, अगर आज के दिन कंपनी को बेच दिया जाता है तो हमको एक शेयर पे 108 रुपीज मिलेंगे इन शॉर्ट, अगर मैं बात करूँ तो। और आज का जो शेयर का प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स 23.25 है। अगर आपने आज शेयर खरीद लिया फ्रेंड्स तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड कितना होगा, 100 रुपीज डिविडेंड होगा अगर आज कंपनी लिक्विड होती है या तो कंपनी बंद होती है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी अंडर वैल्यूड है, ओके। तो समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी अंडर वैल्यू शेयर है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले फ्यूचर में क्यों ज्यादा होगा, जो आपको टिकट टैप के एनालिसिस के थ्रू बताया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू काफी कम है और रिटर्न जो है वो एज कम्पेयर टू एफडी काफी हाई है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है इनिशियली इन 5 ईयर्स, ओके। डिविडेंड रेंज तो काफी कम है, ओके। और एंट्री पॉइंट अगर ये जो भी टाइम है फ्रेंड्स कोविड-19 का, काफी एक्टिव टाइम है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अरविंद लिमिटेड, ओके। और रेड फ्लैग्स फाउंड हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको डर लगता है, ओके, मेजर इन्वेस्टर्स को ये डर लगता है रेड फ्लैग्स फाउंड हो रहे हैं यार, कंपनी के डेट्स बढ़ रहे हैं यार, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कंपनी के साथ, क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि कंपनी को रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, कंपनी का डेट इतना बढ़ रहा है, जो एनालिसिस होता है वो भी बता रहा है कि, पर फ्रेंड्स हर कंपनी को रेड फ्लैग्स फाउंड होता ही है, क्योंकि हर कंपनी का जो साइकिल होता है, प्रोडक्ट साइकिल होता है, कंपनी काफी ग्रो करेगी, कभी डिप्लीट करेगी, रिसेशन आएगा, फिर इंक्रीज होगी, तो कंपनी का जो सिचुएशन होता है वो आता रहता है। पर इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है, तो कंपनी को रेड फ्लैग क्यों फाइंड किया है टिकट टैप में? तो फ्रेंड्स इसका मेजर रीजन है हमारा डेट। कंपनी का जो डेट हुआ है फ्रेंड्स वो काफी बड़े है इनिशियली 4-5 सालों में, क्योंकि कंपनी ने जो डेट ली है, अमाउंट ऑफ डेट वो काफी बढ़ गया फ्रेंड्स। हम डेट के बारे में देखते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो कितने कितने बड़े है, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे ओके, सबसे पहले हम चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और आज फॉरम की बात करें फ्रेंड्स तो 100% बाय का ऑप्शन आ रहा है आज के दिन 28 मई को, ओके। पहले हम चलेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में हम देखेंगे इसके, ओके। फाइनेंशियल्स में हम रेशियोज देखेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो हम फ्रेंड्स हम जनरली देखें कंपनी का जो ईपीएस है वो जनरली डिक्रीज हुआ है मार्च 2019 में एज कम्पेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और अर्निंग पर शेयर है वो जनरली ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है। और फ्रेंड्स मेजर रीजन इसका ऐसा है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है, क्योंकि जो मेजरली जो अपने जीएसटी का जो कंप्लायंस आया था इनिशियल 2016-17 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी हम देख सकते हैं 3 सालों में जो डिक्रीज हुआ है 12.18 से लेकर 11.7 एंड देन 8.75। इसका मेजर रीजन ऐसा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो जीएसटी कंप्लायंस है उसके कारण जो कंपनी के ऊपर लोड होता था वो थोड़ा बढ़ गया है, ओके। और दूसरा रीजन ऐसा है कि फ्रेंड्स कंपनी ने एक्सपांशन किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, क्योंकि कंपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी फॉर द एनवायरमेंट सेफ्टी, ओके। तो उसके कारण कंपनी का जो एक्सपेंस है वो जनरली बढ़ गया, उसके कारण हमारा जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो भी जनरली डिक्रीज हुआ है, ओके। मैं आपको फ्रेंड्स बात कर रहा था कि जो डेट है कंपनी का वो बढ़ा है, तो हम रेशियो में चलेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे लेवरेज रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। फ्रेंड्स ये देखने की बात है, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि लोगों को लगता है देखिए मार्च 2015 से अभी तक जनरली ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है 1.26, 1.232, 0.78, 0.82 एंड 0.92। तो कंपनी का जो इधर थोड़ा बड़ा है डेट का प्रोपोर्शन वो काफी ज्यादा बड़ा है फ्रेंड्स, ओके। और लोगों को ये डर लगता है कि कंपनी कभी डूब ना जाए, क्योंकि डेट का प्रोपोर्शन काफी बढ़ता जाता है और जनरली कम नहीं हो रहा है। लोगों को जस्ट क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो बस एक पार्ट को देते हैं, और जो एनालिसिस होता है वो जनरली उनका जो सिस्टम होता है वो जनरली सॉफ्टवेयर बेस करता है। जैसे हमने टिकट टिप की बात की फ्रेंड्स, तो सॉफ्टवेयर बेस पे जनरली काम करते हैं, उसके बेस पे ये अपना जो आंसर होता है वो बता सकते हैं। पर जो जनरली जो मार्केट को देख सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से ज्यादा स्मार्ट कोई हो नहीं सकता फ्रेंड्स, तो हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं, तो हम देख लेंगे। क्योंकि जो डेट अपॉन इक्विटी हो जनरली इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, पर जो मेजर पोर्शन होता है वो नियर अबाउट 1 के नियर है, मतलब डेट है वो इक्विटी से ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, ओके। पर उसके पीछे का अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि
कंपनी का डेट बढ़ रहा है, पर सामने हम देखें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर पेमेंट भी बढ़ाया फ्रेंड्स। हम देख सकते हैं 48 करोड़, 150 करोड़, 671 करोड़, 45 करोड़। और इस साल तो कंपनी ने तो मार्च 2019 में 1019 करोड़ रुपये कंपनी ने फाइनेंसिंग, मतलब कंपनी ने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट किया है ईयर ऑन ईयर। तो फ्रेंड्स हम समझ सकते हैं क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है तो ऐसा नहीं कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स। हम देख सकते हैं 500 करोड़, 650 करोड़, 551 करोड़, 428 करोड़ और 2358 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रेजुअली फ्रेंड्स इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का एक भी साल का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कंपनी ने लोन पेमेंट नहीं की, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर हमेशा पेमेंट की है। ओके, आप 10 सकते हो उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है आप उसको जाकर कभी भी एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने कभी भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं किया रिपेमेंट के लिए, लोन के लिए। तो कंपनी का जो लोन है वो कंपनी ग्रेजुअली डिक्रीज भी कर रही है, पर मेन बात क्या है कि कंपनी का कैश फ्लो है वो जनरली ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हो गई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, आप जनरली देख सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी अभी आज का मनी कंट्रोल का जो फॉरम है वो भी आज कह रहा है कि आज आपको 100% बाय करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स की कंपनी का जो स्टॉक है अभी इस टाइम पे बहुत बहुत अंडर वैल्यू और बहुत कम है। ओके, हम देख सकते हैं बहुत 100% आ रहा है और 13 इन्वेस्टर ने अपना व्यू दिया है और 100% बाय आ रहा है। तो हम एक इन्वेस्टर जो होता है एडवाइस लेके हम ले नहीं सकते, हमें खुद का भी फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेट्स हैव अ लुक ओवर इंटरेस्टिंग। तो हमने बात की सबसे पहले कंपनी के बारे में बात की फ्रेंड्स, उसके बारे में उसके आगे हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि कंपनी का स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका मेजर रीजन है कि डेट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है फ्रेंड्स। अब हमारा जो फाइनल पार्ट है वो कौन सा, जो जीरोधा का जो कौंसल है उसका एनालिसिस ऐसा बता रहा है कंपनी अनवर लिमिटेड इन अपकमिंग 1 ईयर वो जनरली रिटर्न देने वाला है 183% का फ्रेंड्स, 183% का। ओके, अगर हम देखिए अलग अलग मेरे पास स्टॉक्स है, जो है आईओसी है, कोर इंडिया है, एल&टी फाइनेंस है, पर जो मेजर रिटर्न जो आएगा वो 183% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अपकमिंग फ्यूचर। ओके, मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत बड़ा स्टॉक है। ओके, हम ऐसे देखें कि स्मॉल कैप स्टॉक है कंपनी, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट अराउंड 600 करोड़ का है। ओके, पर जो आने वाला फ्यूचर है, ओके फ्रेंड्स, हमें पता है क्योंकि कोविड-19 के बाद जो मेजर स्टॉक्स परफॉर्म करने वाली है वो 3 सेक्टर की हो सकती है, एक रियलिटी सेक्टर, सेकंड एफएमसीजी सेक्टर एंड तीसरा टेक्सटाइल सेक्टर। क्योंकि ये तीनों जो तीनों का रिलेशन है वो किसके साथ है, एक का रोटी के साथ है, दूसरे का कपड़े के साथ है और तीसरा मकान के साथ है। क्योंकि जो 3 चीजें रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मेजर नेसेसिटी है। ओके, और जो 3 इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनका स्टॉक जनरली हाई राइज होने वाले हैं इन अपकमिंग 1 ईयर। ओके, तो एनालिस्ट ने भी ऐसा कहा है कि अल्बर्ट लिमिटेड 183% राइज होगा एज ऑन 28 में, आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसलिए मुझे इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ा, मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपनी जो है काफी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ उभर के आई है इनिशियली 5 ईयर्स में। ओके, तो ये सबने बात की कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। और लास्टली हम बात करेंगे कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है फ्रेंड्स, जो इंटरडे ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखिए फ्रेंड्स, अभी आज कंपनी ट्रेड कर रही है 23.25, ऑलमोस्ट अराउंड 23.25। और कंपनी का जो मैंने ट्रेंड फाइंड किया फ्रेंड्स, कंपनी का जो ट्रेंड है वो जनरली 2 महीनों में 19 से लेकर 27 के रेंज में था फ्रेंड्स, 19 से लेकर 27 के रेंज में था। और अगर हम 3 से 4 महीने की बात करें तो कंपनी ने 40 का रिकॉर्ड तोड़ा है फ्रेंड्स, 40 का जो ब्रेकआउट था। ओके, वहां से कंपनी जनरली सेल बहुत मेजर सेल होगी। जो ये पर्टिकुलर पॉइंट था सर, मार्च से लेकर अप्रैल का जो सीजन था उसमें काफी कंपनी, जितनी भी अच्छी कंपनी थी, रिलायंस जैसी कंपनी भी डूब गई थी। मतलब जो डूब गई सेंस मीन्स, तो शेयर के जो प्राइसेस थे फ्रेंड्स वो जनरली नीचे आते रहे, कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर ये कंपनी भी गिरी। पर उसके बाद हमने देखा लास्ट 2 मंथ में यही ट्रेंड है, कंपनी कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। पर अगर हम जनरली बात करें फ्रेंड्स, तो कंपनी का जो मेजर रेंज है वो 27 से लेकर 20 रुपीज तक का मेजर रेंज रहता है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट अबाउट 19 तक का। और अगर हम देखें तो अभी आज करंट प्राइस चल रहा है फ्रेंड्स 23.25। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें आने वाले 3 महीने की टारगेट प्राइस के बारे में फ्रेंड्स, तो कंपनी अपकमिंग 1 मंथ में 27 का टारगेट ले सकती है और आने वाले 3 महीनों में 32 का टारगेट ले सकती है। और आने वाले 1 साल में कंपनी 40 एंड 45 के 50 के रेंज में जा सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल जनरली बढ़ने वाला है। कोविड-19 के बाद कम, और गवर्नमेंट का न्यूज भी ऐसा आ रहा है फ्रॉम इंटरनल सोर्स की अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पीपीई किट्स, क्योंकि
अरविंद लिमिटेड के पास अच्छा खासा कॉटन है, ओके, बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है जो अच्छी अच्छी, जो बहुत सारे पीपी किट्स बना सकती है, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और आप इस स्टॉक के लिए जा सकते हैं। अगर हम इसकी भी बात करें फ्रेंड्स, टिकट टैक्स की, तो वो भी रिकमेंड करता है कि 80% ऑफ द एनालिस्ट रिकमेंड टू बाय दिस स्टॉक एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ 28 में। फ्रेंड्स, ये था अरविंद लिमिटेड के शेयर के बारे में। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द अरविंद लिमिटेड शेयर।